400 में 399 आया, इसलिए बेचारी ये साइंस नहीं ले पाई और इनका सपना है डॉक्टर बनने का, तो अब नहीं ले पाई। क्या समस्या था? हम तो आपका एक वीडियो देखे, हम तुरंत टीम को बोले कि हमको भाई पता करो ये कहाँ की झांसी की रानी है भाई, इसको पता करिए, इनको डॉक्टर बनना है तो डॉक्टर बनना होगा इनको। किसी के समय किसी की पढ़ाई में पैसा बाधा आने नहीं देंगे हम। तो बबनी बताइए आप क्या क्या था? ये माई का ये तो टीचर बनने के बाद होता है, हम पहले ही बता देते आपको। कान में फंसा लीजिए, चश्मा जैसे फंसाते हैं ना उसको। हाँ हाँ, कान में नहीं फंसा इधर वाला। अच्छा तुम अभी बहुत छोटी हो। बताइए अपने बारे में क्या क्या समस्या है? पहले तो आप सभी को प्रणाम, क्योंकि सब हमारे से बड़े हैं और हम दियरा क्षेत्र से हैं। दानापुर के अंदर 15 किलोमीटर दूर में मेरा घर है। हर दिन हम दानापुर 15 किलोमीटर दूर चल के मतलब वाहन से आते थे। वहाँ बाढ़ भी आती है तो दिक्कत होती थी। बाढ़ में नाव से आना होता था, कभी कभी नाव भी नहीं मिलता है। आपका गांव नदी के चारों ओर से बीच में आइलैंड पे है, द्वीप पे आप लोग हाँ। रहते हैं। ये ऐसा नहीं है कि मतलब मेन जमीन पे है, चारों ओर से नदी है। बीच में जो आप लोग NIT के बाद वाला जगह जाते हैं ना घूमने ना, उसी टाइप का दानापुर में एक दियरा है, वो चारों ओर से पानी है। बाढ़ आता है तो इनका एरिया श्रीलंका बन जाता है, चारों ओर से कट जाता है। तो वही दियरा क्षेत्र से उतना संघर्ष करके आती है, वही बता रहे। बहुत सारे बच्चों को दियरा नहीं पता होता, तो वहाँ से बताते। और बताइए। और बाढ़ आता है तब तो नाव से आना होता है। जब पीपा पुल बन जाता है, बाढ़ पानी कम हो जाता है तो पीपा पुल बन जाता है। नदी को होते हुए हम लोग दानापुर पढ़ाई करने आते थे तो बहुत दिक्कत होती थी। कभी कभी क्या होता था कि पीपा पुल टूट जाता था, वाहन तो आ नहीं पाती थी और नाव भी नहीं मिलता था, तो पढ़ने आने में बहुत दिक्कत होती है। फिर भी हम आते थे, दानापुर में आकर पढ़ाई करते थे। और हमारे गांव उतना अच्छा नहीं है और अच्छा नहीं वहाँ का व्यवस्था है, हॉस्पिटल तक नहीं है। वहाँ के कोई भी गरीब आदमी बीमार पड़ते हैं, उन्हें बस शहर आना पड़ता है, 15 किलोमीटर दूर आकर उनको इलाज करना पड़ता है। मुझे बहुत बुरा लगता था कि शायद हमारे गांव में हॉस्पिटल होता तो गरीब जो आदमी है वो हम अपने गांव में ही इलाज करवा लेते और उनको शहर नहीं आना पड़ता। लेकिन नहीं, वहाँ पर अस्पताल नहीं है और अच्छा डॉक्टर नहीं है। तो मुझे इसीलिए डॉक्टर बनना है कि ताकि हम अपने गाँव के जो गरीब आदमी है उनको सेवा करें और उनको शहर नहीं आना पड़े। और पैसा के कमी के कारण मुझे मम्मी आर्ट्स दिलवा दी, जो कि उसमें मुझे इंटरेस्ट ही नहीं था। बचपन से लगता था कि डॉक्टर बनेंगे और अपना गांव का सेवा करेंगे। और मम्मी के पैसा की कमी के कारण आज हम आर्ट्स पढ़ रहे थे, लेकिन अब हम साइंस पढ़कर डॉक्टर बनेंगे। अब हिम्मत देखिए, मैट्रिक की पिछले साल पास कर गए, लेकिन आर्ट्स में एडमिशन भी हो गया, लेकिन अब उसको कैंसिल करके अब ये दोबारा इंटर में जाएंगे। इंटर कंप्लीट 11th हो गया ना बाबू आपका, अब ये दोबारा 11th में जाएंगी साइंस लेकर और फिर साइंस से पढ़ेंगे। अब इनके पढ़ाई का, साइंस का खर्चा और पूरी नीट की तैयारी का खर्चा जो कोटा के बेस्ट टीचर है वो हम लोग उठाएंगे, KGS उठा लेंगे। और माता जी इनको फोन नहीं दी। तो देखिए होता क्या है कि समाज के ऊपर बहुत, मम्मी पापा के ऊपर बहुत जिम्मेदारी होती है, स्पेशली लड़की के लिए। लोग उंगलियां उठाने से पीछे नहीं हटे। तो भाई को तो मिल गया ऑनलाइन पढ़ने के लिए, इस बेचारी को नहीं दिया गया यहाँ पर, तो कोई बात नहीं, आपके साथ भेदभाव होता है। हाँ, उनको मोबाइल दिया गया है, आपको नहीं दिया गया, फिर भेदभाव होगा। पकड़िए, इसको पकड़िए, रुकिए दिखाते हैं हम आपको ये लैपटॉप, ठीक है, ये लैपटॉप आपको अभी भेदभाव है। भाई के पास मोबाइल, आपके पास लैपटॉप, लो भेदभाव हो रहा है आप। ठीक है, अभी इसमें सारा नीट के क्लासेज, 11 नीट और जो भी चीजें रहेंगी, सारी स्टडी मटेरियल आपके पास इसमें अवेलेबल रहेगा। ठीक है, अब आपको आगे डॉक्टर बनना है।